मुद्दा बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुन लीजिए जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने जूते बजा दिए अंजना ओम कश्यप पर और संबित पात्रा पर कि किस तरह से आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मजाक उड़ाई गई, उनको काउंटर किया आम नागरिकों ने। कुछ ऐसे पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई थी 70 सालों में, जिन प्रधानमंत्रियों ने अपने ऊपर हमला होने के बाद भी कभी अपने देश के लोगों को आतंकवादी नहीं बोला आए थे, तो मतलब एक तरह से पंजाब के सरदारों को बदनाम करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने, इतने गरिमामय पद पर रहते हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। मुद्दा बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान भगवान के सामने एक छोटी सी एक कण के बराबर है, लेकिन जिस इंसान को घमंड हो जाता है उसका घमंड आखिरकार टूट जाता है। एक हमारे देश का प्रधानमंत्री है जिसको लगता है कि वो बहुत बड़ा ताकतवर है, लेकिन पंजाब के किसान उसको बेरंग लौटा देते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के ही लोगों को विरोध करने पर जो है हत्यारे, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या संज्ञा देकर के गोदी मीडिया पर और हर जगह ये बात चलाने लगता है। खास तौर पर इनकी पार्टी भी यही बात चलाने लगती है। तब लगता है कि शायद मोदी जी जो हैं सठिया गए, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फ गोल कर लिया ये बात बोलकर कि वो जो हैं जिंदा लौट आए। और जिंदा लौट आने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने उन युवाओं को जगा दिया, उन खबरों को जगा दिया जो खबरें कुछ ऐसे पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई थी 70 सालों में, जिन प्रधानमंत्रियों ने अपने ऊपर हमला होने के बाद भी कभी अपने देश के लोगों को आतंकवादी नहीं बोला, हाई लेवल कमेटी की जांच नहीं बिठाई। लेकिन इनके बारे में राहुल गांधी ने बोल दिया था कि डरपोक है प्रधानमंत्री मोदी। अब बात चलती है तो बात निकलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोच के आरोप लगाया था कि मुझे सिंपैथी लहर बाकी के चुनावों में मिल जाएगी, कि मुझे मारने की कोशिश सरदारों ने की, जो खालिस्तानी वालिस्तानी के आरोप लगाए थे। तो मतलब एक तरह से पंजाब के सरदारों को बदनाम करने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने, इतने गरिमामय पद पर रहते हुए। और गोदी मीडिया ने इसका पूरा साथ निभाया, संबित पात्रा हो या कोई भी हो। और पत्रकार जो खरीद गुलाम पत्रकार थे, वो जो थे अपनी अपनी करते रहे। लेकिन आज हम खुलासा करेंगे कि किस तरह से आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी की मजाक उड़ाई गई, उनको काउंटर किया आम नागरिकों ने। तो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि एक आम नागरिक जब उनके ये बयान देते हैं और आम नागरिक भी उनके विरोध में उतर आते हैं, तो इससे बड़ी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई जितनी बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी की हो गई सोशल मीडिया पर। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर मतलब लोग जो हैं अपने अपने तरीके से सारी चीजें डालते हैं। तो कुछ लोग लिखते हैं माना कि कोहरा घना है पर जुमले फेंकना कहां मना है। ये मनोज शर्मा मेरे नाम राशि हैं, पुणे के MLC, वो लिखते हैं। लेकिन चलिए आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, मतलब उनको काउंटर करने के लिए लोगों ने क्या क्या डाला। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं 2009 में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर जूता फेंका गया था, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा था कि CM नरेंद्र मोदी को शुक्रिया बोलना कि मैं जिंदा लौट पाया। मतलब इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ था, ये सारी बातें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन इसको इन शॉर्ट मैं जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने आज तक की बहस में ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत की आज तक पर जूतम पैजार सुन लीजिए जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने जूते बजा दिए अंजना ओम कश्यप पर और संबित पात्रा पर। आप खुद सुन लीजिए इस बहस को। बहस में दृश्य कुछ मजबूरियों की वजह से स्लो चलेंगे, लेकिन आवाज आपको क्लियर आएगी, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। सुनिए इस बहस में सुप्रिया श्रीनेत ने मतलब पूरा निचोड़ निकाल करके रख दिया।
गंभीरता से ना ले रहे होते तो जांच ना बिठाते। जांच बिठाने का क्या मतलब है कि हाँ चूक हुई, जबकि एसपीजी रिस्पॉन्सिबल है पीएम एसपीजी प्रोटेक्ट है, फिर भी जांच बिठाने का मतलब है हम भी सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो और बिना बाधा के मैं कुछ 3 चीजें बता सकूं तो यहां पे बताना चाहूंगी। 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर थे। वहां पर 500 लड़कियों ने उनको एकदम से आकर धरना प्रदर्शन करने लगी यौन उत्पीड़न के खिलाफ, एकदम से उनकी गाड़ी रोक ली। प्रधानमंत्री जब वापस गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर तो ये नहीं कहा कि जाके कह देना योगी आदित्यनाथ से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। फिर प्रधानमंत्री सितंबर 2018 में कोई स्वच्छता कार्यक्रम में दिल्ली जा रहे थे, जाम में अटक गए। उन्होंने तो नहीं कहा केजरीवाल जी से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। इनफैक्ट बीजेपी ने ट्वीट करके बोला कि कितने आम आदमी की तरह से जाम में फंस गए प्रधानमंत्री। उसके बाद दिसंबर 2017 में वो मजेंटा लाइन का इनॉग्रेशन करने नोएडा जा रहे थे। वहां पर उनका काफिला थोड़ा भटक गया था, एक सिपाही सस्पेंड हुआ था, बर्खास्त नहीं हुआ था। उन्होंने तो कहा मेरी जान को खतरा है। तो ये जो नए मापदंड पंजाब के लिए करे जा रहे हैं, क्या 3 करोड़ पंजाबी उनकी जान के दुश्मन हैं? मैं तो यही पूछना चाहती हूं। और क्योंकि इंदिरा जी की यहां पर बात हो रही थी तो मैं प्लीज इंदिरा जी के बारे में 2 चीजें यहां पर बताना चाहती हूं। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया खराब तरीके से गई। वो खराब तरीके से नहीं गई, वो इस देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी निर्मम हत्या हुई, उन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए। तो खराब तरीके से गई, शब्दों का चयन थोड़ा सा देखकर करिए। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, 1982 में इंदिरा जी को यूपी में बेरोजगारों ने रोका, उन्होंने उनको राजभवन बुलाया, उनसे मिली, उनसे ज्ञापन लिया। राजीव जी तो जब उदयपुर गए थे वहां पर उन लोगों ने, किसी ने उनकी रैली में नोकझोंक करी, उन्होंने वहां पर उनकी बात सुनी, उनको सर्किट हाउस बुलाया, उनसे बात करी। इंदिरा जी के ऊपर पत्थर फेंका गया था, लहू लुहान होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी रैली खत्म करी। राजीव गांधी जी के ऊपर 2 बार राजघाट पे एक ही दिन में गोली चली, उन्होंने तो नहीं कहा इस देश से मुझे मेरी जान का खतरा है। ये मैं पूछना चाहती हूं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, 2009 में मनमोहन सिंह जी गुजरात में रैली कर रहे थे। 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 सेकंड। 2009 में मनमोहन सिंह जी गुजरात में रैली कर रहे थे अहमदाबाद में, उन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने तो नहीं कहा ये मोदी जी की साजिश थी और मैं जान बचाकर आ गया। जेएनयू में जब वो गए और उनको काले झंडे दिखाए गए तो उन्होंने वोल्टेयर को कोट करते हुए कहा, आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट्स टू डिसएग्री विद मी टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इस पर जवाब संबित जी, आपने चन्नी जी के कोविड स्टेटस पे कुछ नहीं बोला, को बनाए रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। सुप्रिया जी, आपने चन्नी जी के कोविड स्टेटस मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ, मैं उसका जवाब दे देती हूं आपको, अगर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। ऐसा है, प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई मंच साझा करता है, प्रधानमंत्री से अगर कोई 100 मीटर के समीप में मिलता है तो ये नया प्रोटोकॉल पीएमओ का है, उन सबको आरटीपीसीआर कराना है। चन्नी जी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि उनके आसपास के लोग पॉजिटिव थे, उन्होंने पीएमओ को इसकी जानकारी दी और पीएमओ ने उनसे कहा कि आप मत आइए। चन्नी जी अभी भी नेगेटिव है। आई होप मैंने आपके सवाल का जो उठाया जा रहा है उसका सही जवाब दे दिया है। क्लैरिफिकेशन पीएमओ से लेना चाहिए, उन्होंने क्यों मना किया। संबित जी, देखिए यहाँ तो मुझे आश्चर्य लगा, अभी तो जब डिबेट आरंभ हुआ था उस समय कहा जा रहा था ये प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी के नेता हैं। ऐसा मत समझिए, ये तो हमारे भी नेता हैं, ये तो पूरे देश के नेता हैं। हम इतना प्यार करते हैं मोदी जी से, बड़े सम्मानित है। और अभी धीरे धीरे जब डिबेट समाप्त होने वाला है तो जस्टिफिकेशन आ गया कि गोली चली थी, 2 बार राजीव गांधी जी के ऊपर जूता फेंका गया था, मनमोहन जी के ऊपर पत्थर मारा गया था, इंदिरा गांधी को, तो क्या हो गया, थोड़ा सा चूक हो गया। तो आप भी चाहती थी, आप लोग भी चाहते थे कि गोली चले, आप लोग भी चाहते थे पत्थर फेंका जाए और खून निकले और फिर भी मोदी जी वहां बैठे रहे। आप भी चाहते थे कि वहां पर आप भी चाहते थे वहां पर लटबजाई हो। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से बताया और पूरी हिस्ट्री बताई कांग्रेस की, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। मैं ही नहीं, कांग्रेस को भी थैंक्स बोलना चाहिए कि जो इतिहास युवाओं को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पता नहीं था कि पहले क्या क्या हुआ है, आज वो इतिहास भी पता चल गया और मोदी जी ने सेल्फ गोल कर लिया। सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरह से ट्रोल हुए, इतनी बेइज्जती हुई कि भैया एक प्रधानमंत्री मोदी जो देश की सुरक्षा करता है, जो चाइना का नाम अपने मुंह से नहीं लेता है, उसको अपने ही देश में पंजाब से खतरा हो गया। और कुछ चमचे पत्रकार जो है इस घटना में लग जाते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी यूपी के दौरे पे जा रहे थे तो वहां जो था आनंद फानन में इंतजाम हो गया था, लेकिन प्रोटेस्टर थे जो मोदी का रास्ता रोके खड़े थे।
लेकिन इस बीच एक घटना और होती है। चन्नी साहब जहां वो सिंपैथी वोट पाना चाह रहे थे, आज खुद अपने दाव में फंस गए मोदी। कांग्रेस ने ही नहीं, आम लोगों ने भी उनको समझाने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनकी परंपरा क्या थी। सुप्रिया श्रीनेत ने अच्छी तरह से समझा दिया, शायद समझ में आ जाए सेट आए हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी को। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।